हम मुसलमान रियासत इस्लाम के नाम पे बने हैं, तो दे डोंट हैव टू टेल अस कि हम किस किस्म का मुल्क बने। लेकिन जो वो खुद जिस किस्म के मुल्क हैं पहले वो तो बन जाए। और दे सेकुलर 200 मिलियन मुसलमानों की वहाँ पे क्या हालत। और हमारा मुल्क एक ऐसा है, हमने तो एक दूसरे मजहब के एहतराम में हमने तो करतारपुर खोल दिया। जितने पाकिस्तान में मंदिर हैं, गिरजे हैं, हम खुद सिक्योरिटी देते हैं। भारत के खिलाफ डट कर खड़े हैं, जंग करने आएगा तो देख लेंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की ब्रीफिंग। कहा भारत ने इंसानी हुकूक की असूलों की धज्जियां उड़ा दी। सेक्युलरिज्म की बात करने वालों पर भारत में जमीन तंग कर दी गई। पाकिस्तान को सेक्युलरिज्म का भाषण देने वाला भारत खुद इंतहाई मुतासिब है। करतारपुर राहदारी पर भारत ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। PTM के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मैंने उनकी जो 3 ओरिजिनल डिमांड्स थी, सीपीज थी, वो माइंस थी या वो मिसिंग पर्सन थे, हम अभी भी चाहते हैं कि हम इनके साथ पोलाइटली डील करें, लेकिन उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इनके साथ वही होगा जो कि रियासत अपनी रेट बरकरार करने के लिए रखती है, वो हम करेंगे। तर्जुमान पाक फौज की PTM को वार्निंग। PTM इस लाइन की तरफ ना बढ़े जहां हम अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करें। कोई अपनी हद पार ना करे वरना रियासत अपना हक महफूज रखती है। पाक फौज अफगानिस्तान की जंग दोबारा पाकिस्तान में ना लड़ने के लिए पुरअज़्म। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं अफगानिस्तान को रीबिल्ड अमेरिका और बैरूनी इमदाद देने वालों ने करना है। पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ फ्रांस में सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा। फ्रांसीसी हुकूमत का हफ्ते के रोज 89,000 इजाफी अहलकार तैनात करने का फैसला। फ्रांसीसी वजीर आजम का कहना है कि मुजाहिरों की आड़ में शरपसंद अनासिर को अपना खेल नहीं खेलने देंगे। पीली जैकेट नामी तंजीम ने हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे रखी है। यूनान के दारुल हुकूमत में तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुतातिद जख्मी तलबा 10 साल पहले हलाक होने वाले स्टूडेंट लीडर की याद में जमा हुए थे। मुजाहिरीन ने पेट्रोल बम फेंक कर अमलाक को आग लगा दी। पुलिस की शेलिंग। यमन में अमन के लिए एक और आलमी कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे सरपरस्ती स्वीडन में शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने कैदियों के तबादले पर इत्तफ़ाक़। इजलास में तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा किया गया कि यमन में खून खराबे का खात्मा मुमकिन बनाया जाए। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आने लगी। यूक्रेन का मगरबी ममालिक से रूस के खिलाफ पाबंदियां सख्त बनाने का मुतालबा। बहरी एहलकारों की गिरफ्तारी को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जॉर्ज बुश की आखिरी रसूमात। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की मैयत बजरिया ट्रेन कॉलेज स्टेशन टेक्सास पहुंचा दी गई। ट्रेन 130 किलोमीटर का फासला तय करके कॉलेज स्टेशन सदारती लाइब्रेरी पहुंची। रेलवे लाइन के दोनों अतराफ लोगों की बड़ी तादाद जमा। कब्रिस के शिमाली इलाकों में बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फरोग। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस अगले साल फरवरी में अबू धाबी का तारीखी दौरा करेंगे। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पोप फ्रांसिस के दौरे का खैर मकदम। पूरे मुल्क में 44 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं रद्दुल फसाद के तहत, और इसके अलावा ओवर 42,000 IBOs एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। और इस दौरान वेरियस ड्यूरेशन की एप्रीहेंशंस भी पुलिस ने की। उसमें से जो लीगल प्रोसेस के तहत रिलीज होने थे रिलीज हुए, जिनके ऊपर केसेस थे वो केसेस चल रहे हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर में मीडिया पहली डिफेंस लाइन है। मीडिया के मुस्बत किरदार से ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अस में कामयाबी मिली। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं मीडिया सिर्फ 6 माह तरक्की दिखाए फिर देखें मुल्क कहां जाता है। कराची क्राइम रेट के हवाले से दुनिया में 6ठे नंबर पर था।
अब 67वें नंबर पर है। आने वाले दिनों में कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अमेरिका अफगानिस्तान में अमन के लिए हमारी मदद चाहता है। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। भारत ने करतारपुर राहदारी को सियासी रंग देने की कोशिश की। मजहबी मकामात तक लोगों को पहुंचाने में आसानी पैदा करनी चाहिए। भारतीय हुकूमत का भयानक चेहरा, एक और साबिक जनरल ने अपनी जबान खोल दी। मसले कश्मीर पर सब कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहते हैं भारतीय फौज ने हुकूमत को कश्मीर के मसले को हल करने के लिए मौका फराहम किया था, जो भारतीय हुकाम ने अपनी नाअहली की वजह से गंवा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हरचरणजीत सिंह मकबूजा कश्मीर के शिमाल में जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ वादी भर में ताजिर बरादरी का एहतजाज। सैकड़ों ताजिरों ने महाराजगंज से सर्फकदल तक रैली निकाली। भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी भी की। डीजी खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी। दहशतगर्दों ने गश्त करने वाली रेंजर्स की टीम पर फायरिंग की। कर्नल अयूब और सिपाही रेहान जख्मी। पाकिस्तान से बच्चों की ईरान स्मगलिंग का मामला। मुतादिद बच्चों के वालिदैन सामने आ गए। वीडियो देखकर मर्दान की बच्ची के वालिद का 92 न्यूज से राबता। मर्दान की फरिश्ते नामी बच्ची 3 माह कबल अगवा हुई थी। उधर पाक ईरान सरहदी इलाके कफ्तान इंतजामिया का ईरान हुक्काम से राबता। दोनों अतराफ के हुक्काम की मुलाकात। बच्चों के अगवा से मुताल्लिक तफसीलात मांग ली। नैब ने रमजान शुगर मिल के एक और माली स्कैंडल का सुराख लगा लिया। चिन्यूर झंग सरगोदा के तरक्याती मंसूबों से करोड़ों रुपए कमीशन की रकम मिल्स के अकाउंट में जमा कराई जाती थी। नैब ने बल्दियाती इदारों, ठेकेदारों और रमजान शुगर मिल्स के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुजरांवाला में जिनाह रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। डॉक्टर जाम बहक। डॉक्टर हबीब आलम निजी अस्पताल से घर जा रहे थे। मुलजिम फरार। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। कराची में डीएमसी की जानिब से पहलवान गोट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मकानात, दुकानें और छज्जे गिरा दिए गए। तजावुज करने वाले फुटपाथ को भी साफ कर दिया गया। मारूफ नात खां जुनैद जमशेद को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज और मुनफरिद लबो लहजे से दिलों में घर करने वाले जुनैद जमशेद को 2007 में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को हवेलिया के मुकाम पर तैयारा हादसे में जाम बहक हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हुमा हम साहिब। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अम्मान अली खान। यमन में जारी अमन के लिए मुज़ाकरात करने के लिए आलमी सतह पर एक और कोशिश की गई। इसका अहवाल आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फ्रांसीसी हुकूमत का हफ्ते के रोज 89,000 इजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला। 8,000 एहलकार दारुल हुकूमत पेरिस के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए जाएंगे। इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तमाम छोटे बड़े शहरों में तैनात किए जाएंगे। फ्रांसीसी वजीर आजम का कहना है कि मुजाहिरीन की आड़ में शरपसंद अनासिर को अपना खेल नहीं खेलने दिया जाएगा।
पीली जैकेट नामी तंजीम ने हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे रखी है। फ्रांसीसी हुकूमत का हफ्ते के रोज 89,000 इजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला। 8,000 एहलकार दारुल हुकूमत पेरिस के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए जाएंगे। इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तमाम छोटे बड़े शहरों में तैनात होंगे। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का कहना है कि मुजाहिरीन की आड़ में शरपसंद अनासिर को अपना खेल नहीं खेलने देंगे। पीली जैकेट नामी तंजीम ने हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे रखी है। आपको बताएं कि फ्रांसीसी हुकूमत का हफ्ते के रोज 89,000 इजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला सामने आया है। 8,000 एहलकार दारुल हुकूमत पेरिस के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए जाएंगे। इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तमाम छोटे बड़े शहरों में तैनात होंगे, जबकि फ्रांसीसी वजीर आजम का यह कहना है कि मुजाहिरीन की आड़ में शर पसंद अनासिर को अपना खेल जारी रखने नहीं दिया जाएगा।